Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 8b. In exercise 8b, we went to resolve polynomial into factors. The first polynomial is p square q plus pq square. अब हम इस के फैक्टर बनाने जा रहे हैं। देखें, हमें पी स्क्वायर दिया हुआ है और क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी मल्टीप्लाई पी और साथ क्यू आ जाएगा। इसी तरह प्लस पी और क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब देखें, यहाँ भी हमारे पास पी क्यू आ रहा है और इधर भी पी क्यू आ रहा है। देखें, यह भी पी क्यू आ रहा है और यह वाला भी पी क्यू। मैं क्या करता हूँ, पी क्यू कॉमन ले लेता हूँ, पी क्यू कॉमन ले लेता हूँ। इधर हमारे पास p रह जाएगा प्लस इधर q रह जाएगा। इस टर्म से भी पी क्यू कॉमन आ जाएगा और इस टर्म से भी पी क्यू कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर p प्लस q रह जाएगा और यही हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट में देखें, 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y दिया हुआ है। 3 इसी तरह आएगा, x क्यूब को मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड होकर 2 + 1 3 हो जाएगा। माइनस 15 को भी मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 और आगे x स्क्वायर इसी तरह ही आएगा और y। अब देखें, इस टर्म में भी हमारे पास 3x स्क्वायर आ रहा है और इधर भी 3x स्क्वायर आ रहा है। 3x स्क्वायर को दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये 3x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर इधर हमारे पास x रह जाएगा, आगे माइनस की साइन आ रही है, यहाँ से 3x स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो 5y रह जाएगा, 5y। और यही हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में 45 y की पावर 4 माइनस 9x और y की पावर 3 दी हुई है। यहाँ भी मैं y की पावर 3 बना लेता हूँ और 45 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 9 लिख लेता हूँ। तो ये 45 को मैं लिख लूँगा 5 मल्टीप्लाई 9 और y4 को मैं लिख लेता हूँ y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 1। बेस सेम है, पावर z हो के y की पावर 4 ही हो जाएगी, माइनस 9x y की पावर 3। देखें, 9y की पावर 3 इधर भी आ रहा है, 9y की पावर 3 इधर भी आ रहा है। दोनों टर्म में से मैं 9y की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 9y क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 5y रह जाएगा, 5y। आगे माइनस की साइन आ रही है, यहाँ से भी 9 और y क्यूब कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास x रह जाएगा। और यह हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर बन गए और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, इसके हमने फैक्टर बनाने। देखिए 6 इसी तरह ही आएगा। 6 पी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ p मल्टीप्लाई p और साथ q आ जाएगा प्लस 12 को भी मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6 p इसी तरह ही आएगा। q को लिख लेते हैं q मल्टीप्लाई q स्क्वायर है, q स्क्वायर को हमने q मल्टीप्लाई q लिख लिया। अब देखिए 6pq इधर भी आ रहा है और 6pq इधर भी आ रहा है। 6pq मैं कॉमन ले लेता हूँ, यह 6pq मैंने कॉमन ले लिया। 6 भी बाहर चला जाएगा, pq भी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास एक p रह जाएगा प्लस यहाँ से देखें 6pq बाहर कॉमन जाएगा तो हमारे पास 2q रह जाएगा, 2q। और यही इस पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5a4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर b4 दिया हुआ है। देखिए 5 इसी तरह ही आएगा। a4 को मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर आ रहा था इसलिए मैंने इधर भी इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। साथ b स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा प्लस 15 को मैं लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, आगे ए स्क्वायर इसी तरह ही आ गया। b4 को भी मैं b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब देखिए 5a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी आ रहा है और 5a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी आ रहा है। दोनों से 5a स्क्वायर b स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा, आगे प्लस की साइन
और यहाँ से देखें ये 5a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास 3b स्क्वायर रह जाएगा। और ये पार्ट 5 का आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ये पॉलिनोमियल दी हुई है। फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम कॉमन लें तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। मैं x कॉमन ले लें तो हमारे पास इधर y रह जाएगा प्लस, यहाँ से x बाहर कॉमन जाएगा तो 1 रह जाएगा। इन दोनों में से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो y प्लस 1 इसी तरह ही आ जाएगा। जहाँ से कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो वहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब देखें y प्लस 1 इधर भी, y प्लस 1 इधर भी, y प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने y प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 1, और ये दो हमारे पास इसके फैक्टर बन गए और यही पार्ट 6 का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से भी फर्स्ट टू टर्म से मैं कॉमन ले लूँगा और नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन। ए यहाँ एम स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी मैं एम स्क्वायर बना लेता हूँ। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एम की पावर 1, आगे माइनस की साइन, ये ए एम स्क्वायर इसी तरह ही आएगा माइनस एम प्लस 1। ये देखिए ए एम स्क्वायर इधर भी आ रहा है, ए एम स्क्वायर इधर भी आ रहा है। ए एम स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास एम माइनस 1 रह जाएगा। अब यहाँ भी m माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 बाहर कॉमन ले लूँगा। जब -1 कॉमन लूँगा तो ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। अब देखिए m -1 इधर भी आ रहा है, m-1 इधर भी आ रहा है। m-1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा am स्क्वायर -1, और ये देखें हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये वाली पॉलिनोमियल दी हुई है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, 4a स्क्वायर इसी तरह ही लिखता हूँ। ये जो 12ab आ रहा है इसके मैं दो फैक्टर बना लेता हूँ, 6ab प्लस 6ab। ये देखिए 6 और 6 12ab हो जाएगा, आगे प्लस 9b स्क्वायर। ये अब हमारे पास 4 टर्म बन गई। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लूँगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इन 2 टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लूँगा। 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह ए स्क्वायर को भी मैं लिख लेता हूँ ए मल्टीप्लाई ए, आगे प्लस की साइन। 6 को मैं लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ ए बी इसी तरह ही आ जाएगा प्लस। यहाँ भी 6 को मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और आगे ए बी प्लस 9 को लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 और बी स्क्वायर को बी मल्टीप्लाई बी लिख लेता हूँ। अब जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हम देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन आती है। देखें यहाँ भी 2a आ रहा है और इधर भी 2a आ रहा है। 2a को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2a को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2a रह जाएगा, दरम्यान में प्लस की साइन और 3b रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए इधर भी 3b आ रहा है और इधर भी 3b आ रहा है, तो प्लस 3b में कॉमन ले ले, तो जब 3b कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2a रह जाएगा, आगे प्लस की साइन। यहाँ से भी देखिए 3b जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3b रह जाएगा। अब 2a प्लस 3b इधर भी आ रहा है, 2a प्लस 3b इधर भी आ रहा है। 2a प्लस 3b को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2a प्लस 3b को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2a और आगे प्लस 3b। ये देखिए इस पॉलिनोमियल के हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें यह हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, एक्स क्या आ रहा है, आगे देखें माइनस की साइन। x को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x को p से मल्टीप्लाई करेंगे px हो जाएगा, प्लस x को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो qx हो जाएगा और प्लस pq इसी तरह ही आएगा। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाती हैं। x हो क्या, ये माइनस px हो जाएगा और आगे भी माइनस qx हो जाएगा प्लस pq। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ या
हम क्या करते हैं, इन टू टर्म्स में से देखें एक्स इधर भी आ रहा है, एक्स इधर भी आ रहा है, मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स रह जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो पी आ जाएगा। अब यहाँ भी देखें क्यू इधर भी आ रहा है, क्यू इधर भी आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस पी बनाने के लिए मैं माइनस भी कॉमन लूँगा, तो माइनस क्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से देखें माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स रह जाएगा, और यहाँ से देखें माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस पी आ जाएगा अंदर। अब एक्स माइनस पी इधर भी आ रहा है, एक्स माइनस पी इधर भी, एक्स माइनस पी को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास एक्स माइनस क्यू रह जाएगा, एक्स माइनस क्यू। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखे इसमें ये वाली पॉलिनोमियल दी हुई है, फर्स्ट टू टर्म में से देखे ए बी इधर भी आ रहे हैं, ए बी इधर भी आ रहा है, तो मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास इधर सी रह जाएगा, आगे माइनस की साइन और ए बी बार कॉमन जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सी माइनस वन इधर भी बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर सी माइनस वन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म में से माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो सी आ जाएगा और इधर हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। अब सी माइनस वन दोनों टर्म के साथ आ रहा है, सी माइनस वन में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास ए बी माइनस वन रह जाएगा, और यही इस पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें पोलिनोमियल दी हुई है, फर्स्ट टर्म के साथ भी हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है, सेकेंड टर्म के साथ भी p प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है, और थर्ड टर्म के साथ भी p प्लस क्यू प्लस आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लेता हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर a प्लस बी रह जाएगा, आगे प्लस की साइन और b प्लस सी आ जाएगा, फिर आगे प्लस की साइन और c प्लस ए। अब देखिए ये b प्लस बी टू बी हो जाएगा, इसी तरह c और c टू सी हो जाएगा, a प्लस ए टू ए हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर और a ऐड होंगे 2a आ जाएगा, इसी तरह b प्लस बी टू बी और c प्लस सी टू सी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 को मैं इधर शुरू में लिख लेता हूँ, ये p प्लस क्यू प्लस आर इसी तरह ही आएगा, और साथ यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, और यही इस क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 8B के हमारे पास 11 ही क्वेश्चन थे, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत ईजी थी। यह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8C में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।